जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इज संस्कृत ओल्डर देन पाली। क्या संस्कृत भाषा पाली भाषा से पुरानी है? अक्सर हमें बताया जाता है कि संस्कृत भाषा यह सबसे पुरानी भाषा है, पर इस बात पर विश्वास रखने से पहले हमें यह बात समझनी होगी कि संस्कृत भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिस तरह हिंदी और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी तरह संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर देवनागरी लिपि का इतिहास देखा जाए तो 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी में वो इस्तेमाल में आई है, यह बात पता चलती है। मतलब संस्कृत सबसे पुरानी भाषा लिखित तौर पर नहीं है, क्योंकि वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। ईसा पूर्व काल में संस्कृत लिखित तौर पर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। संस्कृत लिखित तौर पर उपलब्ध कब होती है? 4वीं शताब्दी के बाद से लेकर 7वीं शताब्दी के काल में वो उपलब्ध की जाती है। मतलब लिखित तौर पर संस्कृत ये सबसे पुरानी भाषा नहीं है, यह यहाँ पर स्पष्ट होता है। इसका दूसरा मतलब यह भी निकलता है जितने भी संस्कृत में पोथी पुराण लिखे गए हैं वो 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए हैं। इसका मतलब जो पोथी पुराण का इतिहास है भारत में, वो 2000 साल से पुराना इतिहास नहीं है, यह बात आपको समझना होगा। वही हम पाली भाषा का जिक्र करें तो कई ऐसे शिलालेख है जो ईसा पूर्व काल में हमारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब पुरातत्व विभाग को मिले हैं। पर वही बात हम संस्कृत की करें तो संस्कृत में एक भी ऐसा अभिलेख या शिलालेख नहीं है जो ईसा पूर्व काल का हो। इससे पता चलता है दोस्तों, जो संस्कृत भाषा है वो पाली से पुरानी भाषा नहीं है, बल्कि पाली भाषा यह संस्कृत से ज्यादा पुरानी भाषा है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या संस्कृत आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा थी या केवल कर्मकांड के लिए, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा थी। ईसा पूर्व काल में देवनागरी लिपि का अस्तित्व नहीं था और संस्कृत केवल देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। ईसा पूर्व काल में ब्रह्म लिपि का अस्तित्व था और जो भी हमारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग को शिलालेख या अभिलेख मिलते हैं वो सारे के सारे ब्रह्म लिपि में मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं पाली भाषा से कनेक्टेड है, सम्राट अशोक से कनेक्टेड है, धम्म से कनेक्टेड है। एक भी ऐसा शिलालेख या अभिलेख ऐसा नहीं मिला है जो ब्रह्म लिपि में हो और वो संस्कृत के श्लोक से कनेक्टेड हो। दोस्तों, संस्कृत से जो भी कनेक्टेड साहित्य मिला है वो देवनागरी लिपि में मिला है और ईसा पूर्व काल में देवनागरी लिपि का अस्तित्व नहीं था। इससे आप समझ लीजिए, ईसा पूर्व काल में जो बोली भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और पाली भाषा ये प्राकृत भाषा का ही अंग है और जो संस्कृत भाषा है वो संस्कारित भाषा है, जिसके ऊपर संस्कार किया गया है वह भाषा है, जो ईसा पूर्व काल में लिखित तौर पर अवेलेबल नहीं थी, जबकि पाली भाषा ये लिखित तौर पर अवेलेबल थी जो ब्रह्म लिपि में लिखी गई थी। तो दोस्तों, पाली भाषा यह संस्कृत भाषा से भी पुरानी भाषा है, यह बात आपको समझनी होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर ब्रह्म लिपि में संस्कृत के हमें एक भी श्लोक पढ़ने नहीं मिलते, ईसा पूर्व काल का एक भी अभिलेख या शिलालेख नहीं मिलता, तब भी मनुवादी लोग संस्कृत से ही ब्रह्म लिपि का आविष्कार हुआ है यह कहते हुए क्यों नजर आते हैं? इसका उत्तर बड़ा ही आसान और सरल है। अगर भारत में आप किसी भी बौद्ध लेणी पर जाओगे, किसी भी बुद्धिस्ट केव्स पर जाओगे, तो वहां पर ब्राह्मणवादी द्वारा काल्पनिक ईश्वर की प्रतिमा लगाई हुई आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर तालुका में लेण्याद्री पर जाते हो तो वहां पर हिस्टोरिकली बौद्धों का इतिहास मिलता है। गणपति का वहां पे कोई भी हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं मिलता, उसके बावजूद ब्राह्मणवादी लोगों ने वहां पर गणपति की मूर्ति लगाई हुई है और लेण्याद्री को हड़प किया गया है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं कि ब्राह्म लिपि में जो भी बात धम्म की कही गई है, संस्कृत का एक भी श्लोक उसमें कहा नहीं गया है, उसके बावजूद वो लोग दावा करते हैं कि ब्रह्म लिपि ये संस्कृत की देन है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह इनकी आदत है। दूसरों की जो विरासत है वो खुद के नाम बताना, यह इनकी पहले से ही आदत रही है। इसलिए इसे हम इग्नोर ही कर सकते हैं या फिर इसको उनकी धूर्तता या उनका पाखंड मान सकते हैं। अब जिक्र गणपति का हुआ है तो कुछ हिंदू भाई मुझ पर नाराज हो गए, पर उन भाइयों को बताना चाहूंगा, लेण्याद्री का हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलता है पर गणपति जी का हिस्टोरिकल रेफरेंसेस नहीं मिलता। अगर गणपति जी का आगमन वहां पर लेनी से पहले हुआ होता तो जब बुद्धिस्ट लोग वहां पर आए तो क्या उनके साहित्य में उसका जिक्र नहीं होता? क्या पाली भाषा में उसका जिक्र नहीं होता? क्या ब्राह्मणी लिपि में गणपति जी के श्लोक का जिक्र नहीं होता? ब्राह्मणी लिपि में ईसा पूर्व काल में
एक भी श्लोक नहीं मिलता। जो भी श्लोक मिलते हैं वो देवनागरी लिपि में मिलते हैं और देवनागरी भाषा ये 7वीं शताब्दी के बाद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आई है। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए दोस्तों आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। जब वहां पर गणपति का इतिहास ही नहीं मिलता, उसके बावजूद ब्राह्मणवादी लोगों ने आपके दिमाग में डालकर रखा है कि यह हमारी विरासत है, जबकि वह आपकी विरासत नहीं है। हम सबकी विरासत बौद्ध धर्म है, यह बात आपको समझना होगा। बुद्ध को अक्सर हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है, पर जब हम पाली भाषा का अध्ययन करते हैं, जब हम पाली भाषा को पढ़ते हैं, तो ना उसमें शंकर दिखाई देता है, ना रामकृष्ण दिखाई देता है, ना गणपति दिखाई देता है, ना पार्वती दिखाई देती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है जब पाली भाषा का अस्तित्व था तब इन लोगों का या इन ईश्वरों का अस्तित्व नहीं था, और जब इन लोगों का अस्तित्व था तब उनके बारे में लिखा गया है जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मतलब ईसा पूर्वक काल में ना तो शंकर था, ना पार्वती थी, ना राम था, ना कृष्ण था। यह बात हमें पता चलती है। जिस तरह पाली लिटरेचर है उसी तरह संस्कृत भी एक लिटरेचर है, और जिस लिटरेचर में मानव उद्धार की बात की गई हो उस सभी लिटरेचर को हमें स्वीकृत करना चाहिए। जो लिटरेचर केवल कर्मकांड की बात करता है, पूजा पाठ की बात करता है और मानव के उद्धार की बात वह नहीं करता, वह लिटरेचर को हमें छोड़ देना चाहिए। दोस्तों अगर पाली और संस्कृत में रेस लगाई जाए तो आपको एक बात समझनी होगी। मराठी भाषा का इतिहास महाराष्ट्र के भूमि से जुड़ा हुआ है, गुजराती भाषा का इतिहास गुजरात के भूमि से जुड़ा हुआ है, पंजाबी भाषा का इतिहास पंजाब के भूमि से जुड़ा हुआ है, जबकि द्रविडियन भाषा का इतिहास साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार पाली भाषा का इतिहास पूरे भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत में अगर आप बुद्धिस्ट केव्स में जाओगे, भारत में अगर आप बौद्ध लेणी पे जाओगे, तो पूरे भारत में आपको पाली भाषा का जिक्र बौद्ध लेणी पर देखने मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाली भाषा का इतिहास भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। वही अगर मैं बात संस्कृत की करूं तो संस्कृत का इतिहास हमें किसी भूमि से जुड़ा हुआ नहीं दिखता, बल्कि उसका इतिहास हमें कर्मकांड से, पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ दिखता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूमि से जुड़ा हुआ अगर किसी भाषा का इतिहास है तो वो पाली है, और कर्मकांड से जुड़ा हुआ किसी भाषा का इतिहास है तो वो संस्कृत है। इसलिए दोस्तों पाली यह भाषा संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, और पाली भाषा का ही संस्करण करके संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया है। यह बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।